हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो ग्रेड सेकंड इंग्लिश का जो सिलेबस है, जैसा कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में जो सिलेबस बना हुआ है उसी को अपन आज इसमें डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ग्रामर में कौन कौन से पार्ट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट और आपको कैसे स्टडी करना है वो सारा कुछ जानेंगे। और बुक्स में ऑलरेडी आपको एक दो वीडियो बना चुका हूँ ग्रेड फर्स्ट मतलब फर्स्ट पेपर को लेकर और सेकंड पेपर को लेकर, तो वो आप पहले ही देख चुके होंगे। तो अपन इसमें आज जो सिलेबस है ग्रेड सेकंड का वो अपन देखते हैं। सबसे जो पहले पार्ट है इसमें 180 मार्क्स का, इसमें है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की जो ग्रामर है वो पार्ट दे रखा है इसमें, ग्रामर एंड यूजेस। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि ग्रामर की कोर कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको पढ़ने के लिए आप रेन एंड मार्टिन में ये टॉपिक दे रखा है अच्छे से, तो वहाँ से आप इसको कॉन्साइजली कंप्लीटली आप इसको अच्छे से देखना है। जैसे नाउन के सारे फंक्शंस आपको क्लियरली देखने हैं, क्योंकि यही ग्रामर की कोर है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छा कर लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैं मानता हूँ इसको पर्सनली सभी, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही ग्रामर का कोर माने जाते हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी बॉडी में काम करती है उसी प्रकार, तो इसको आप बड़े अच्छे से जितना जल्दी आप इस पर पकड़ बना लोगे, आपकी ऑल ग्रामर पे ईजिली पकड़ बन जाएगी। बाकी कोई भी टॉपिक आपको कन्फ्यूज पैदा नहीं करेगा, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा अगर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हैं। ये मेन ग्रामर मानी जाती है आपके लिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छे से देखने हैं। उसके बाद डिटरमिनर्स, ये नाउन से ही चलते हैं क्योंकि नाउन को फॉलो करते हैं डिटरमिनर्स। टेंसेज, ये आप रेन एंड मार्टिन इनफ है, रेन एंड मार्टिन से कहीं बाहर नहीं जाता क्वेश्चंस। और अगर आप थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको टीएम थॉमसन एंड मार्टिनेट वो बता चुका हूँ, तो वो आप एक बार स्टडी लगा सकते हैं। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनको कनकर्ड भी बोलते हैं। प्रेपोजिशंस के लिए आपको मोस्ट ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है और जो भी सारे रूल्स हैं उनको कॉन्साइजली आपको पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन, इस सारे ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इसके लिए आप रेन एंड मार्टिन देगा। दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे आपके, एक तो ये जनरल और एक ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये आप दोनों उसमें से क्लियर हो जाएंगे। पैसिव वॉइस, नरेशन, ऑक्सिलरीज, कंडीशनल सेंटेंसेस के 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि ईजी होते हैं। ये आप उससे पढ़ सकते हैं। रेन एंड मार्टिन में दे रखे हैं, खूब सारे दे रखे हैं, खूब अच्छे सा। और आपको और ज़्यादा थोड़ा डीप जाना है तो आप वो थॉमसन मार्टिन में बहुत अच्छे से भी दे रखा है। ये फ्रेजल वर्ब्स थॉमसन मार्टिन में बहुत शानदार दे रखी हैं, उनको आप। और हिंदी रूपांतरित के लिए, हिंदी के लिए आप कोई भी पढ़ सकते हैं जिसमें हिंदी दे रखी हो, क्योंकि जो थॉमसन मार्टिन है उसमें हिंदी मीनिंग नहीं दे रखा होता, सिर्फ इंग्लिश मीनिंग है और सेंटेंसेस हैं। तो लेकिन वहाँ आप समझ सकते हैं, इतनी हार्ड लैंग्वेज नहीं है इनकी। तो फ्रेजल वर्ब, इसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद डिग्री ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। एडजेक्टिव में भी आ जाती हैं और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत भी चलती हैं। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये मैंने आपको बुक्स में बुक नहीं बताई थी, तो इसके लिए टी बाला सुब्रमण्यम की एक बुक आती है जो कि ऑन इंडियन उसी पे आधारित है, इंडियन एक्सेंट पे आधारित है। तो ये आप पढ़ सकते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए। वैसे भी तो इनका कोई रूल नहीं है, प्रैक्टिस है, वर्ड्स प्रैक्टिस, रूल्स तो इनके है ही नहीं, तो वो आप करते रहना। कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आप कहीं से भी कोई छोटी बुक वगैरह कॉमन बुक कोई ख़रीद सकते हैं या कहीं भी गाइड से इनको आप रीड लगा सकते हैं। तो ये है आपका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का जो 180 मार्क्स यानी 90 क्वेश्चंस आपके इस पार्ट से आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की जो ग्रामर है। ग्रेजुएशन ग्रामर होती है वो है, इसमें लिटरेचर भी दे रखा है आपका। तो ये टोटल 80 मार्क्स की है, यानी 40 क्वेश्चन आपके इस पार्ट से आते हैं। तो मैं मानता हूँ लगभग 15 क्वेश्चन तो आपके लिटरेचर से रहते हैं, इनमें से 5 क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन रहता है। बाकी ये तुम्हारे जो कि 15 तो 25 क्वेश्चन आपके इनसे निकल के आते हैं। बेसिक सेंटेंस पैटर्न, टोटल 8 या 9 बेसिक सेंटेंस पैटर्न है। तो ये सेंटेंस पैटर्न आप देख सकते हैं। वैसे एएस हॉर्नबी में बहुत सारे स्ट्रक्चर दे रखे हैं, टोटल 25 स्ट्रक्चर हैं शायद उसमें, तो वहाँ से भी आप ये सेंटेंस पैटर्न्स दे सकते हैं। फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ एमएचएम, ये आप अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच लेवल अच्छा है तो ये ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे, इनमें कुछ नहीं है। और क्लोज एनालिसिस, ये मैंने आपको एक बुक सजेस्ट कर दी इनके लिए, जियोफ्री लीच की बुक करी थी, जो छोटी वाली आती है जियोफ्री लीच की, वो वहाँ थोड़ा क्लोज एनालिसिस अच्छा दे रखा है, स्टैंडर्ड लेवल का है। वहाँ आपको थोड़ा या तो थोड़ा मॉडर्न
टच ज़्यादा है वहाँ। अगर आपका बाकी लेवल अच्छा है, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छा है और भी आपकी ग्रामर अच्छी है, तो जब आप उसको वहाँ से ईजिली समझ जाएंगे। वैसे आपको इसमें ज़्यादा हार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अपन क्लॉज पढ़ते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, 10th क्लास और आपकी बात तो 12th क्लास में भी ऐड कर रखे हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस के साथ ही चलता है क्लॉज एनालिसिस। तो वहाँ आप इसको क्लियरली समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोनेटिक सिंबल आपका ग्रेजुएशन में भी दे रखा है और 10th तो उस वाले में भी दे रखा है। जो इंटरमीडिएट ग्रामर है उसमें भी दे रखा है। तो इसमें से आपके 5 से कभी कभी 10 10 क्वेश्चन तक इसमें से आ गए हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस वाले पूरे टॉपिक से। 5 से 10 तक क्वेश्चंस आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबुलरी ये आपका 5 मार्क्स का आता है। और सिनोनिम्स सिंटोनिम्स ये कि इसके भी कभी कभी 5 से लेके 7 तक ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। मिनिमम 4 या मिनिमम 5 तो आपके आते ही आते हैं। तो इस ग्रेड सेकंड में वोकेब का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है। वोकेब पे आपको फोकस करना है। उसके बाद बचा आपका ये लिटरेचर का पार्ट्स। लिटरेचर पार्ट के लिए लिटरेरी फॉर्म्स दे रखी हैं जिसमें आपके फिगर ऑफ स्पीच वगैरह आ जाते हैं। मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स, इसमें सारे आपके मूवमेंट्स आ जाते हैं। तुम्हारे रेनेसा से लेकर प्री रैफेलाइट मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट आ सकते हैं। मॉडर्न तक जितने भी सारे मूवमेंट हैं वो सारी एज मूवमेंट वो आ जाते हैं। और इंडियन राइटर्स के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आप ये ध्यान रखें कि जो करंट में जो पुरस्कार से किन किन को मिला है, जैसे रेमन मैग्सेसे वगैरह ये पुरस्कार मिलते हैं ना लिटरेचर के क्षेत्र में, वो साहित्य अकेडमी अवार्ड वगैरह इंडियन राइटर्स को, वो किसके लिए मिला है, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें लिटरेचर के लिए। फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड आपके 2 या 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। और आपके कुछ ओड वगैरह इनको लेकर, ओड क्या है, एलिजी क्या है और सोनेट क्या है, इनको लेकर क्वेश्चंस अक्सर कर पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपका लिटरेचर पार्ट आपका 15 मार्क्स का आता है। उसके बाद बचता है टीचिंग मेथड, 40 मार्क्स के, यानी 20 क्वेश्चंस इसके आते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक ही बुक बताई है आभा रानी की, वो खरीद लें आप अगर उसमें कोई टॉपिक नहीं मिलता है। बाकी दूसरे टॉपिक के लिए आप किसी दूसरी बुक पर डिपेंड रह सकते हैं। हालांकि मैं सोचता हूँ कि वहाँ से सारे आपके ये सारे के मेथड हैं, इनको आप कॉन्शियसली अच्छे से पढ़ लें। वैसे थोड़ा टिपिकल देखने में लगते हैं, लेकिन अगर आप इनको पढ़ोगे तो ईजिली आप समझ में आ जाए। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इंप्रूव लेने के लिए डायरेक्ट मेथड आया था। स्ट्रक्चरल मेथड भी ऐसे ही बना। फिर ऑडियो लिंगुअल और कम्युनिकेटिव जो CLT है, ये फिर ये दोनों मिलते जुलते हैं। ऑडियो लैंग्वेज और कम्युनिकेटिव, इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप इनको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ोगे तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये 6 नंबर की यूनिट है, वो टीचिंग से रिलेटेड है कि प्रोज पोइट्री कैसे पढ़ाए जाते हैं, ग्रामर एंड कंपोजिशन को कैसे टीच करवाया जाता है, और उनमें अपन को कौन कौन सी बातें, कौन कौन से मेथड और कौन कौन सी टेक्निक यूज में ली जाती हैं, वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो ये सब आपको कॉमन बिहेवियर में जब आप टीच करवाओगे तो उसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और वैसे भी आप पढ़ोगे तो थोड़ा इंटरेस्ट आता है इसमें जागने के लिए। आपका अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करोगे ना इन चीज़ों को सीखने के लिए, तो आप ऑटोमेटिक इन चीज़ों को सीख जाएंगे। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, ये एक क्रम चलता है। किसी भी मटेरियल को आप सबसे पहले सेलेक्ट करोगे, फिर उसको ग्रेड दोगे, यानी उसको ग्रेडेड करोगे उसको। तो इनमें मेथड्स चलते हैं। सिलेक्शन के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ग्रेडेशन, अगर अपन किसी मटेरियल को ग्रेड दे रहे हैं, उसको क्रम से लगा रहे हैं, पहले तो आप सेलेक्ट करोगे किसी भी टॉपिक को, किसी भी मटेरियल को। सेलेक्ट करने के बाद उसको ग्रेड यानी उसको क्रम में लगाओगे। उसके बाद उसको क्लास में प्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रेजेंट इन द क्लासरूम में ही तो अपन उसको प्रेजेंट करेंगे कंटेंट को। उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है। तो ये क्रम से एक प्रोसेस चलती है। और इन प्रोसेस में कौन कौन से मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं छोटे मोटे, जैसे मोटिवेशन करना स्टूडेंट्स को। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, आप पढ़ोगे तो इसमें मज़ा आएगा। अच्छा है ये टॉपिक, ये आपका ये पार्ट है, ये भी बहुत शानदार है टीचिंग मेथड्स वाला, और ईजी है, कोई इसमें खास बात नहीं है। बड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और आप इनको देखोगे तो आप इजीली इनको सॉल्व कर पाओगे। तो ये है आपका सिलेबस, बाकी ज़्यादा हार्ड नहीं है। 10th 12th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, बाकी ये तुम्हारे टीचिंग मेथड्स हैं। ये सारा का सारा इंटरेस्टिंग है। और बहुत, अगर जिसने ग्रेड सेकंड की अच्छी तैयारी कर दी उसकी ग्रामर बहुत शानदार पकड़ हो जाती है। और वो आगे जो अगर ग्रेड 1 की तैयारी कर रहा है तो वहाँ ग्रामर पढ़ने की उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ईजिली ग्रेड फर्स्ट में तो नॉर्मल ग्रामर आती है। बाकी यहाँ आपने पढ़ ली तो आपकी इंग्लिश पर पकड़, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपकी इंग्लिश पर पकड़ बहुत शानदार हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑलमोस्ट पूरी ग्रामर आपकी कवर हो जाती है। तो ये है आपका सिलेबस ग्रेड सेकंड का। मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए, और ये भी आशा करता हूँ कि आप इसको इजीली समझ पाओगे। और आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है, वैकेंसी आने वाली है, जब तक आए तब तक आप ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।